लेकिन अब हम देखेंगे इंडियन ओरिजिन के सीआईए चीफ काश पटेल, जो कि लॉयर हैं और इससे पहले भी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा रोल निभा चुके हैं। क्या होगा इसके बाद? क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इंडियन ओरिजिन के सीआईए चीफ, क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितरटो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है, ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ, उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल द थग्स, those who hate Israel will be expelled from the country। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ सीआईए चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद हनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है। उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा, जो जाके सनातन की रक्षा करें, अथवा यह देश, ये देश की डेमोक्रेसी इस देश को खा जाएगी। जी राइट, डेमोक्रेसी देश को खा जाएगी। अच्छा, ये चीज कि एक आदमी जो कि सीआईए चीफ है वो इंडियन ओरिजिन का है, कहीं ना कहीं उसके दिल में इंडिया तो होगा, और भगवान राम के बारे में जो उन्होंने बोला था इसमें कोई शक नहीं। तो ये क्या गुड न्यूज नहीं है इंडिया के लिए? वैसे अभी सेनेट का कंफर्मेशन बाकी है और सेनेट कंफर्मेशन कर ही देगा, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ना भी हो तो इनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जा सकती है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट की जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनकी वाइफ भी उषा वेंस, वो भी एक हिंदू, और एक हिंदू तेलुगु ब्राह्मण है वो। हाँ, यस, वो एक हिंदू सेकंड लेडी भी पहली बार मिलेगी इंडियन ओरिजिन की
अमेरिका को, हालांकि व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगे, लेकिन पहली बार मिलेंगी। और अगर ट्रंप को, भगवान ना करे, लेकिन अगर ट्रंप को कुछ हो जाता है तो फर्स्ट लेडी भी बन सकती है, या नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाए तो वो फर्स्ट लेडी बन सकती है। लेकिन पहली बार एक इंडियन इतनी हाई पोस्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ, सेकंड लेडी की बहुत अहमियत होती है, फर्स्ट लेडी की भी बहुत अहमियत होती है, ये पहली बार हो रहा है। और एक CIA चीफ पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए क्या मैसेज है इसमें? आपको क्या लगता है जब ये ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो बयान दिलवाया था या बयान दिया था, वो अकेले दे दिया था? जेडी वांस थे उसके पीछे। और जेडी वांस ने क्यों दिया? क्योंकि उसके पीछे उषा थी। समझ रहे हैं ना? उन्होंने कह के ये बयान दिलवाया है। भाई ऐसे थोड़े होगा। उषा जो है वो खुद एक ब्राह्मण है, मगर वो जेडी वांस को कहती है अपने गॉड को वो करो, क्योंकि यही तो हिंदुत्व की खास बात है। ये तो हिंदुत्व की खास बात है ना। अब जेडी वांस को तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि हिंदुत्व है क्या, हिंदुइज्म क्या है। उनकी वाइफ ही हिंदू है। जेडी वांस को तो खुद भी मैंने कई फोटो में तिलक लगाए हुए देखा है। इसलिए दादा ये जो फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी नहीं, ABCD का जमाना है ये। ABCD समझते हैं? नहीं। अमेरिकन बॉर्न, देसी कंफर्म्ड। अच्छा। ओके, ABDC। ये सारे ABCD हैं अमेरिका के। तो ये अच्छा, जो देसी, या प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ABCD है ना, कई सारे हैं लाइन में। आप तो सिर्फ इनको देख रहे हैं, ये CIA चीफ बनेंगे। आई एम ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट विवेक रामास्वामी को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मिलेगा, और भी जो है उषा वांस जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, और भी 2-3 नाम हैं ऐसे जो कि बहुत प्रोमिनेंट रोल में जाएंगे। तो इट्स विल बी अ गुड थिंग। राइट। अच्छा, एक चीज, ये मिस्टर NMT ने लिखा, बोथ ऑफ यू डूइंग गुड फॉर कंट्री। देखिए एक चीज, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज कि डॉक्टर साहब का तो ये काम भी नहीं। डॉक्टर साहब तो स्पेशली आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इसीलिए आते हैं कि देशभक्ति कहीं ना कहीं है, इतने साल बाहर रहने के बाद भी। दूसरी चीज ये कि डॉक्टर साहब वो काम कर रहे हैं जो काम किसी जमाने में, पुराने जमाने में, वैदिक टाइम्स में ऋषि मुनि करते थे, बच्चों को पढ़ाना। वो काम कर रहे हैं। तो इनका कहते हैं कि ऋषि मुनियों को स्वर्ग मिलता था या मोक्ष मिला करता था, पता नहीं, डॉक्टर साहब को भी मिलेगा शायद। तो लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो देश का भविष्य अच्छा हो उसके लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये पूरी कहानी कि हम 2 इंडियंस बैठे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी पॉइंट पे। अच्छा, एक चीज और कि ये जो मैडम है, ये अपोजिशन, मतलब कमला हैरिस की पार्टी की मेंबर हुआ करती थी, और जिस समय वैंस को कंफर्म किया उसके बाद ही ये यहाँ आई हैं इस पार्टी में, रिपब्लिकन में। क्या आपको लग रहा है कि कहानी कुछ इंडिया के फेवर में टिल्ट होती दिख रही है? अब तो इंडियन अमेरिकन, पहले तो हम बोलते थे कि इंडियन अमेरिकन है, वहां जाके बड़ा बिजनेस बना लिया, बड़ी जगह काम कर रहा है। अब तो चारों इंडियन अमेरिकन दिख रहे हैं। देखिए, इंडियंस की एक्सेप्टेंस है दादा। भारतीय लोग ऐसा नहीं कि चिढ़ते और नफरत भी नहीं करते होंगे, 100 में 100 इंडियंस की कोई प्यार नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल जो समझदार हैं, जो बायस नहीं है, वो एक भारतीय से प्यार करते हैं। उसका रीजन ये है कि भारतीय जो है वो थ्रेट नहीं है आपकी सोसाइटी के लिए। भारतीय जो है वो आपके कल्चर को निगेटिव नहीं देखता। अब आप देखिए, आपने जो मुझे न्यूज़पेपर का कटिंग या टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ जो फॉरवर्ड की थी, उस न्यूज़ को मैंने पढ़ा। उसको लिखने वाला कोई हिंदू ही था, ठीक है। वो खुद मूर्ख अपनी कहानियों को हिंदू माइथोलॉजी लिखते हैं, अपनी स्टोरीज को वो माइथोलॉजी। कभी सुना आपने क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लामिक माइथोलॉजी, जूइश माइथोलॉजी? ये भारत का जो जनमानस है ये पागल हो चुका है। ये असर्शन ही नहीं करना चाहता अपनी बात। अरे लड़के ही मरो कम से कम, अगर तुमने डिसाइड कर लिया सुसाइड का, तो पूछो कि भाई क्या ऐसा है कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी नहीं होती है और हिंदू मिथोलॉजी होती है। उनकी कहानियां सब सच है, साइंटिफिक है, और आपकी कहानियां, उनकी कहानियों में धरती चपटी है और आपकी किताबों में धरती गोल है, फिर भी आप उसको जो है माइथोलॉजी कह रहे हो।
ठीक है भाई, स्टोरीज लिखी जाती हैं, उसमें उस समय के जो कथावाचक रहे होंगे उन्होंने अपने मन से कुछ चीजें जोड़ी हैं, बट उसके मॉरल्स पे जाओ। हो सकता है कि पुष्पक विमान न उड़ता रहा हो, पर पॉइंट क्या है कि उसका मॉरल क्या है। मॉरल यह है कि एक राजा, एक पुत्र, अपने रामायण की स्टोरी ले लें, एक पुत्र अपने पिता के लिए अपनी गद्दी को छोड़ने को तैयार हो जाता है। मोरालिटी को वो लीगैलिटी से ऊपर रखता है। भगवान श्री राम चाहते तो अपने पिताजी से कह देते कि हम आपके वचन को क्यों रखें, गद्दी तो वैसे भी मेरी है, क्योंकि नियमानुसार मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं और ये गद्दी मेरे पास आएगी। कोई उनको मना नहीं करता। भगवान राम की कोई उसमें छीछा लेदर भी नहीं होती, लेकिन लीगलिटी से पहले उन्होंने मोरालिटी को रखा, और मोरालिटी के आधार पे उन्होंने कहा ठीक है, लीगली मेरा क्लेम बनता है, मैं राजा बन सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि पिता के दिए गए वचन का पालन करना मेरे लिए ये मर्यादा की बात है। इसीलिए हम उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हम उनको ये नहीं कहते कि विधि सम्मत श्री राम, विधि पुरुषोत्तम श्री राम ना, उन्होंने मर्यादा को विधि के ऊपर रखा। डॉक्टर जरा कमेंट पढ़िए, इसीलिए लगा रखा है मैंने। हम अभिषेक सर को सुनने आए हैं, जीने की इच्छा तो अपनी भी सुमित पाठक जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया। I was forced to show the comment। हाँ, आप बोल रहे थे। जैसे एक चीज और कि ये जो मोरालिटी आ रही है अमेरिका में, हर प्रेसिडेंट दिवाली मना रहा है। इमर्जिंग इंडिया, ग्लोबल इंडिया, हमें अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि मैं ईरान और इजराइल के बीच में हम लोग वो कर रहे हैं, बातचीत करा रहे हैं, हम मीडिएशन करा रहे हैं। एक वो साथ साथ दूसरे ये हम देख रहे हैं कि इंडियंस वो स्विंग स्टेट्स विपुल जी का कमेंट ले लीजिएगा, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। इसके पहले जो विपुल जी लिंक है उसका जवाब बनता है। हाँ, आप बोलिए। ये लीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं, बोल रहे थे कि यूएस इज अंडर रिसेशन एंड ट्रम्प विल फायर thousands of Indians from jobs to provide proper jobs to local people। अब इसका प्रश्न ये है कि पहली बात कि ट्रंप किसी को फायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रंप सरकारी नौकरी में नहीं काम करते। अगर वो सरकारी नौकरी में काम करते हैं तो वो हटाएंगे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वहां के जो भारतीय वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखेंगे। अगर भारतीय प्राइवेट कंपनी में काम करता है, अपनी खुद की कंपनी चला रहा है, तो ट्रंप का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रंप के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये बिल्कुल जो भी ये जो अफवाह फैला रहा है, ये मूर्खतापूर्ण अफवाह फैला रहा है। मान लीजिए ये अभी स्पेस एक्स का जो चीफ टेक्नीशियन लगा हुआ है वो एक इंडियन है, तो क्या इलॉन मस्क उसको निकाल देगा? या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट टास्क। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब है कि पीपल शुड बी फ्री एंड बी सॉवरेन टू रन देयर बिजनेस, इसीलिए उनको वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। मैंने बिजनेस सेटअप किया, मैंने एम्प्लॉय किया, H1B वीजा इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनके पास वो उस तरीके का वो नहीं है, जो उस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स उनको चाहिए, उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो भी न्यूज आपको दे रहा है या जो भी एनालिसिस कर रहा है, ये फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये अफवाहबाजी कर रहा है, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी ट्रंप ऐसा ऑर्डर इशू ही नहीं कर सकते कि प्राइवेट कंपनी को बोले कि तुम अपने यहाँ इसको रखो या उसको यहाँ उसको मत रखो। दिस विल बी एन अटर नॉनसेंसिकल ऑर्डर ऑन पार्ट ऑफ ट्रंप। अगर वो ऐसा देते, वो दे नहीं सकते, उनके पास वो पावर नहीं है। जी दादा, राइट, वो पावर नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं ये बोल रहा था कि जो स्टेट्स थी जिनमें आ रहा था ये लोग वो कर सकते हैं, इंडियंस जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, उन स्टेट्स में जीते हैं, बहुत बड़ा काम। मतलब क्या इंडियंस अब वहां पर इस लेवल पे पहुंच चुके कि वो गवर्नमेंट्स पलट पा रहे हैं? भाई देखिए, ट्रंप साहब की कैंपेन का बहुत बड़ा फेज था रोहित, ये क्या नाम है, रामास्वामी साहब जो हैं, विवेक रामास्वामी। he was one of the foremost faces of the Trump's election campaign। तो वो मुझे लगता है कि इंडियंस की जो अप्रोच है या इंडियंस की जो रसूख है वो बढ़ेगा। उनसा वॉन्स जो है वो बड़े, देखिए ये सरकार यहूदी, क्रिश्चियन और हिंदू मिलकर चलाएंगे।
क्योंकि जेडी वांस अपनी वाइफ की बात सुनेंगे ही सुनेंगे। ही इज वेरी, बिकॉज जेडी वांस एक समय अथीस्ट थे। जेडी वांस को अगर उषा चाहती तो अपने, उषा जी चाहती तो अपने हिंदुइज्म में ला सकती थी, पर नहीं किया। उन्होंने कहा तुम अपने गॉड को ही वर्शिप करो, जो तुम्हारा गॉड है। तो जेडी वांस जो है वो समझते हैं इन चीजों को, और जेडी वांस जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल पैदा करेंगे। और आपसे आपने कहा कि अगर ऐसा कोई मिसफॉर्चून होता, भगवान न करे, मेरी ये कामना है कि ट्रंप जी बहुत लंबी आयु जिए और 100 साल जिए, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो जेडी वांस इज अ मेन कैंडिडेट। और अगर जेडी वांस को वो आगे लाए हैं तो पूरा चांसेस है कि जब इनका रिपब्लिकन्स का 4 साल का टर्म खत्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जेडी वांस विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑल्सो। जैसे कि कमला हैरिस साहिबा जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट थी, और नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट को रखा ही इसलिए जाता है कि ग्रूम हो सके वो प्रेसिडेंशियलशिप के लिए। तो बिल्कुल ये जो देखिए हिंदुओं की जो सॉफ्ट कॉर्नर है यहूदियों के प्रति, वही सॉफ्ट कॉर्नर पूरे के पूरे रिपब्लिकन्स की है यहूदियों के प्रति। और चूंकि अब वहां पे हिंदू स्टोरी कहने के लिए लोग वहां पे हैं, हिंदुओं की बात पहुंचाने के लिए उस बड़े लेवल पे लोग हैं, उषा वांस जैसे लोग हैं जो कि हिंदू स्टोरी को बता सकते हैं। थैंक गॉड उषा जी कोई वो लिबरल नहीं है और उस टाइप की नहीं है। शी अंडरस्टैंड्स इंडियन रिलीजन। वो तेलुगु है, और तेलुगुस तो दे आर मच मोर स्ट्रॉन्ग हिंदूज देन द ये नॉर्थ इंडियन वाले। तो आप देख लें जो पवन कल्याण साहब हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके से वो हिंदू का कॉज उठा रहे हैं पवन कल्याण साहब, पवन कल्याणी नाम है ना वो चिरंजीवी के जो भाई हैं। तो पवन कल्याण साहब तो ही इज राइजिंग हीरो इन द साउथ इंडिया। तो आई थिंक कि ये जो मेन गवर्नमेंट है ये यहूदी और हिंदू यहूद हनूद चलाएंगे। तो पाकिस्तान की तो बात करते हैं क्योंकि सरकारी यहूद हनूद चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। और जब यहूद और हनूद चलाएंगे और उसकी बात सुनेगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इनको पीछे से टप से ऐसे मारेगा पाकिस्तानियों की। चलो पापा कह रहे हैं, पाकिस्तानियों के दो पापा, एक हम है एक सऊदी पापा। तो पापा हरिम पापा वो गाना नहीं है, वही होगा पाकिस्तानियों के साथ। इधर से सऊदी पापा, उधर से इंडियन पापा सऊदी पापा, जो कहेंगे हम लोग उनको करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बुरा समय आ रहा है। 562 people live with us at the moment। प्लीज इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेक मिश्रा जी, उनके चैनल का नाम है अभिषेक मिश्रा लॉ, उन चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम उन लोगों में से जो कभी भी डोनेशंस नहीं मांगते, कभी भी नहीं बोलते कि आप पैसा दीजिए, लेकिन आप लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है। 40% से ज्यादा लोग हमारे चैनल पे जो आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करेंगे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा। डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साहब के चैनल को भी लाइक करें। डॉक्टर साहब आएंगे वापस। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया कि मुझसे इनफैक्ट पूछा गया कि व्हाट इज योर टेक ऑन काश पटेल। देखिए काश पटेल ये लॉयर हैं और इन्होंने ये ट्रंप के बड़े खास हैं। ये अगर CIA चीफ बनेंगे तो एक चीज तो समझ लीजिए आप कि इनका CIA चीफ बनना, इसका मतलब पाकिस्तान में जो स्टेशन डायरेक्टर है वो चेंज होगा, चाइना के बीजिंग में जो स्टेशन डायरेक्टर है वो चेंज होगा। ये मुझसे लिखवा के रखें। CIA से इंडिया के रिलेशंस बेटर होंगे, अमेरिका से भी रिलेशंस बेटर होंगे, क्योंकि CIA चीफ का ही काम है कि वो सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करे। और ट्रंप पे जिसने गोली चलवाई थी, जो पीछे था उसके, वो आदमी तो ये ढूंढ के निकाल लेगा। बहुत तेज आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, बड़ा फास्ट, क्विक, यू नो। एंड गुज्जू सबसे बड़ी चीज, हमारा प्राइम मिनिस्टर गुजराती और ट्रंप वहां पटेल साहब गुजराती, तो ये एक फॉर्मूला काम करेगा, डॉक्टर साहब बैक टू दैट, ये चीज के इतने सारे इंडियंस बैठे हैं, क्या सबके सब कृष्ण भगवान की शरण में जा रहे हैं? ये अच्छा है कि ये वो वाले इंडियन है जो ट्रूली इंडियन है, ये वोक नहीं है, ये लिबरल्स नहीं है, कमला हैरिस टाइप के इंडियन नहीं है। ये दे आर जेन्युइन एंड दे आर ट्रू to their soil, true to their cause। और आपको ये पता है दादा, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मतलब द बेटर वर्ड इज कि आप भी सनातनी हैं, मैं भी सनातनी हूँ। और सनातनी किसी का बुरा नहीं चाहता, सनातनी कभी किसी को गालियां नहीं देता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उषा वांस जी है कि वो चाहती
तो एक नास्तिक का कन्वर्जन करके हिंदू बना सकती थी, मगर उन्होंने एक नास्तिक का कन्वर्जन करके उनके पिता के ही धर्म की रास्ते पे उनको भेजा, उनको कोई हिंदुइज्म का पाठ नहीं पढ़ाया। तो इसलिए ये जो इंडियंस का इसमें बोलबाला होगा, इंडियंस विल बी वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और इंडियंस का जो मोदी जी का गुड टाइम आएगा, लेकिन इतना एक फ्रंट है जहां पे इंडिया को टफ टाइम होगा, और वो हिंदू वर्सेस इंडिया, हिंदू क्रिश्चियन की बात नहीं होगी, वो होगा टैरिफ और ट्रेड। यहां पे मेरे कंसर्न्स हैं, बिकॉज ट्रंप ने कई बार ओपनली इंडिया और चाइना को क्रिटिसाइज किया है ट्रेड पॉलिसीज के लिए। तो दैट विल बी समथिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न जो इंडिया को देखते रहना होगा। तो क्रिटिसाइज तो हम भी कर रहे हैं ना अमेरिका को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द रीजन बीइंग के क्रिटिसाइज मतलब वो टैरिफ बढ़ाए, ट्रेड बनाए, नए रूल बनाए, इंडिया के किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचने का डर रहेगा, सब चीजें रहेंगी। हाँ, एक चीज और, एक गुजराती कनेक्शन, ढोकला, ये जो कनेक्शन है ना इंडिया का, इंडियन होम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, अगर सीआईए चीफ बनते तो ये जरूर रहेगा। एक कहा जाता है कि गुजराती जो मैं दादा आपको बात बताऊं, मैं विदेश में रहा हूं, भारतीयों की एक बड़ी खास बात है, जब वो भारत में रहते हैं ना तो बंगाली, तेलुगु, तमिल ये सब रहते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो वो सब भारतीय कहते हैं अपने आप को, उसमें वो बनाएंगे अनिवासी भारतीय, तेलुगु ग्रुप, ये ग्रुप, लेकिन वो ग्रुप का नाम हमेशा भारतीय रखते हैं। आप नहीं सुनेंगे तेलुगु ग्रुप, तमिल ग्रुप, बंगाली ग्रुप, ये ग्रुप, सारे इंडियन ग्रुप, भारतीय, अनिवासी भारतीय। मैं जब भारत में था तो एक ग्रुप हुआ करता था अनिवासी भारतीय, तो उसमें सारे के सारे जो मोस्टली तमिल तेलुगु लोग ही उसको इनिशिएटिव लेते थे, वो लोग करते थे, और वो लोग बहुत डेडिकेशन से अपना पर्व मनाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनको परमिशन लेना गवर्नमेंट के, ये सारे करते थे। वेरी डेडिकेटेड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। HSS के साथ काम करते हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो मतलब ये कि इंडियंस की ये मुझे एक खास बात लगी, वो अपनी यहाँ की राइवलरी वहां छोड़ के जाते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक टू इंडिया, कि आप अगर बाहर है ना तो यही पूछेगा इंडिया से हो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहां से, तो फिर आपको शुरू होगा, अच्छा मैं केरल से, अच्छा मैं बनारस से, अच्छा यूपी से, ये वो ऐसे बस। सो दिस इज समथिंग गुड अबाउट इंडियंस, आई लाइक इट। व्हेन दे गो आउटसाइड दे कीप देयर इंडियननेस फर्स्ट, और उसके बाद कोई आइडेंटिटी मैटर करती है, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। जी राइट। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक चीज फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा। 605 पीपल लाइक द सन मूवमेंट, क्या चाइना को भी प्रॉब्लम आएगी इससे अब? क्योंकि मीटिंग तो चल रही है, चाइना प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी मीटिंग चल रही हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या अब ट्रंप आ गए तो क्या होगा? क्या एक इंडियन सीआईए के वो सबसे, जिसे बोलते हैं सबसे पावरफुल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके हेडक्वार्टर में बैठ गया, तो क्या सीआईए को, क्या इनको भी प्रॉब्लम आएगी क्या? देखिए दादा, दो चीजें, एक तो ये कि अमेरिकन का भरोसा कि इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इंडियन बैठ सकते हैं, दैट शोज कि इंडियंस को वो अपना थ्रेट नहीं मानते हैं किसी भी तरीके से अपने नेशनल सिक्योरिटी का, वरना वो किसी भी पाकिस्तानी को इतने बड़े पोजीशन पे कभी नहीं बैठाएंगे अनलेस अनटिल कि वो पाकिस्तानी बड़ी एक्सेप्शन टाइप का हो। तो ये इंडियंस का पेनिट्रेट कर जाना एकदम हायर लेवल ऑफ गवर्नेंस में ये दिखाता है कि हाउ मच क्रेडिबिलिटी इंडियंस हैव अक्रॉस द ग्लोब। इसको याद रखिएगा, ये बड़ी चीज नहीं है कि वो सीआईए के चीफ बने, ये बड़ी चीज है कि अमेरिकन गोरे विश्वास करते हैं आंख बंद करके। जैसे इल्हान उमर को उन्होंने फॉरेन कमिटी से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो बाहर की बातें लीक करती है, उनकी लॉयल्टी के ऊपर शक था। इंडियंस के साथ ये नहीं है। अब रही चाइना वाली बात, चाइना का देखिए जो कंसर्न है वो है प्रोटेक्शनिज्म। चाइना की इकोनॉमी का जो मेन बेस, उनको सीआईए चीफ कौन बनता है, चाइना विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। चाइना के लिए जो मेन कंसर्न है, जो जैसे मैंने कहा ट्रेड वाले फैक्टर पे जो हमारा कंसर्न है, सेम चीज विद द चाइना ये चाहेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो रहे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सेसिबल हो चाइनीज प्रोडक्ट को, बिकॉज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग समझ लीजिए फैक्ट्री है, दुनिया का सामान बनाता है चाइना। और अगर अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म की ओर जाते हैं
यदि वो ये कहता है कि कोई कंट्री, कोई कंपनी अगर चाइना में गई है तो मैं उसका टैक्स 500% लगा दूंगा, उसको टैक्स में ज्यादा वो होगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो बाहर से उतना प्रॉफिटेबल ना हो जाए, जिसकी वजह से कि वो कंपनी को फिर अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में शिफ्ट करना पड़े। दैट विल बी अ मेजर कंसर्न फॉर चाइनीज कि वेदर द प्रोटेक्शनिज्म, और जो कि WTO की ट्रीटी के अगेंस्ट में भी एक तरीके से विल बी अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रंप की, कि अमेरिका फर्स्ट, और उसमें उनका पॉलिसी का मेन थ्रस्ट ही यही है कि अमेरिका फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। वो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? जो कंपनी अमेरिका से बाहर इन्वेस्ट करती है उसको हेवीली टैक्स करो, इतना टैक्स करो कि उसका जो बाहर जाने का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जीरो हो जाए, या उतना कम हो जाए कि उसको ये लगे कि अगर यही मुझे प्रॉफिटेबिलिटी है तो फिर अब तो हम अमेरिका में ही इसको हम वो करें। फिर अमेरिका में वो अगर फैक्ट्री खोलते हैं तो उनको टैक्स हॉलीडेज दो, उनको टैक्स बेनिफिट्स दो। सो दिस इज समथिंग दैट चाइना वुड बी एक्सट्रीमली कंसर्न्ड विद, क्योंकि अगर चाइना से फैक्ट्रियां शिफ्ट होती है अमेरिका, देन चाइनीज विल बी इन डीप ट्रबल। राइट। किंजल अधिकारी ने पूछा है कि विवेक रामास्वामी को भी कोई बड़ी कैबिनेट पोस्ट मिल सकती है क्या? आई थिंक सो। He was a main face, one of the main face behind Trump's वो मेरे ख्याल से ट्रंप ने जो विक्ट्री स्पीच दी वहां भी शायद विवेक रामास्वामी खड़े थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और विवेक रामास्वामी को जरूर मिलेगी, क्योंकि विवेक रामास्वामी के लिए वो काफी दिनों से बोल भी रहे हैं, मतलब विवेक रामास्वामी के लिए तारीफ के वर्ड्स आ रहे थे उनके लिए। और विवेक रामास्वामी उनके सामने, हम तो यही सोच रहे थे कि विवेक रामास्वामी ही उनके रनिंग मेट बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, शायद कुछ और रीजन था। लेकिन ये जरूर है कि विवेक रामास्वामी बहुत बढ़िया, इनको ये भी एक फेस होंगे, इंडियन फेस। वहां पे इंडियन फेसेस और भी होंगे, बहुत सारे होंगे जो कि हम देख रहे हैं। अभी हमारे पास अभी तक इतने सारे इंडियन फेसेस नहीं दिखे होंगे अमेरिका में कहीं पे भी, अब दिखेंगे। और दूसरी चीज, फाइनल चीज, कि आने वाले टाइम में ये जरूर पता लगेगा कि और कितने इंडियन फेसेस को बड़ी पोस्ट दी जा सकती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विवेक रामास्वामी नहीं, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग नाम चल रहा है। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन। 631 पीपल विद अस एट द मोमेंट। प्लीज जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और चाहें तो शेयर करें। और मेरे चैनल को और अभिषेक मिश्रा के चैनल को, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के चैनल का नाम है अभिषेक मिश्रा लॉ, उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसमें भी ये बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारे इनके ओपिनियंस होते हैं। हम लोग आपके साथ फिर आएंगे अभी जल्दी ही। अभी करें, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।